ओम नमो नारायण। माँ भगवती कृपा सदैव आप सभी पर बनी रहे। माँ भगवती की साधना क्या हम बिना गुरु दीक्षा के कर सकते हैं? नहीं, हम माँ भगवती की साधना बिना गुरु दीक्षा के नहीं कर सकते, क्योंकि जो आप साधना करना चाहते हैं या जो मंत्र की आप साधना करना चाहते हैं, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि वो सात्विक मंत्र है या तांत्रिक मंत्र है, क्योंकि मंत्रों का प्रभाव अलग अलग समय पे अलग अलग उसका प्रभाव है। इसीलिए जब आप सात्विक मंत्र करते हैं, वो भी गुरु के सानिध्य में, तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट जरूर मिलेगा। लेकिन अगर वो तांत्रिक मंत्र है और बिना गुरु के सानिध्य के अगर आप कर रहे हैं, तो उसकी ऊर्जा का जो प्रभाव आपके जीवन में पड़ेगा वो पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी पड़ सकता है। और ज्यादातर यही देखा गया है कि नेगेटिव प्रभाव पड़ता है जब हमें उस विषय में जानकारी नहीं होती कि किस विधि से, किस नियमों के अनुसार हमें उन मंत्रों की साधना करनी चाहिए। क्योंकि माँ भगवती के जो मंत्र हैं, उनकी जो ऊर्जा है वो अति तीव्र और प्रचंड है। इसीलिए हर किसी के बस में नहीं है उस ऊर्जा को एब्जॉर्ब कर पाना और उस ऊर्जा को संभाल लेना। इसीलिए जब तक हम उस विषय में पूर्णतया नहीं जानेंगे, हमें जानकारी नहीं होगी, तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में वो नेगेटिव रिजल्ट देंगे। कई बार ऐसा देखा गया है कि बिना जानकारी के माँ भगवती को उपासना करने के लिए कई बार यूट्यूब से वीडियो देखकर या कहीं से थोड़ा पढ़ लिया हमने, तो जब हम साधना करने लग जाते हैं तो उसका नेगेटिव रिजल्ट भी हमारे जीवन में देखने को मिलता है। कई साधक आकर बोलते हैं कि हमारा सिर भारी होने लग गया, या साधना के उपरांत हमें बहुत ज्यादा क्रोध आने लग गया है, घर में झगड़े होने लग गए हैं, पेट में दर्द रहने लग गया है। तो ये सिम्टम्स है कि आप उस ऊर्जा को सही दिशा में नहीं ले जा पा रहे हैं, उस ऊर्जा को आप सहन नहीं कर पा रहे हैं, संभाल नहीं पा रहे हैं। इसीलिए जब भी आप माँ भगवती की विशेषकर साधना करें, उनके मंत्रों का उच्चारण करें, जाप करें, तो बहुत ही सोच समझकर उनकी पूरी जानकारी लेकर किसी योग्य गुरु के सानिध्य में जाकर फिर आप उनकी उपासना करिए, उनकी साधना करिए, ताकि आपके जीवन में सुंदर रिजल्ट आए, आपके जीवन में अच्छे और सुंदर अनुभव आपको प्राप्त हो सके। क्योंकि माँ भगवती, देखिए, ये अति साधारण नहीं है, क्योंकि माँ की ऊर्जा को संभाल पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। ये हम बारंबार कहेंगे, क्योंकि माँ की ऊर्जा अत्यंत तीव्र भी है, उग्र भी है। विशेषकर इस बात पर भी ये निर्भर करता है कि आप जो मंत्र करना चाहते हैं या जो आप साधना करना चाहते हैं, वो किस विधि से कर रहे हैं, आप क्या है, ये सभी जानकारी आपको होनी जरूरी है। तभी आप माँ की साधना करें तो आपके जीवन में सुंदर और उत्तम रिजल्ट भी आएगा। और सर्वप्रथम उससे पहले शरीर की शुद्धि, आसन की सिद्धि, प्राणायाम, श्वास की सिद्धि, ये सभी आवश्यक हैं। अगर आप ये सभी नियमों का पालन करते हुए, भोजन की शुद्धता रखते हुए, अगर आप एक नियमबद्ध होकर बताए हुए मार्ग में चलकर आप भगवती की साधना करते हैं, किसी मंत्र की साधना करते हैं माँ की, तो वो आपके जीवन में सात्विक और बहुत ही सुंदर अनुभव आपको होंगे। ओम नमो नारायण।